नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि कुछ चोर चोरी करने के चक्कर में पूरे प्लेन को ही चुरा लेते हैं। उस प्लेन के अंदर सोना होता है जिसको चुराने के लिए इनको हायर गवर्नमेंट के लोग करते हैं और ये सोना होता है गैंगस्टर का। अब गवर्नमेंट के लोग क्यों चाहते हैं कि इन चोरों से यह चोरी करवाई जाए, वह गैंगस्टर कौन है और ये लोग कैसे पूरे प्लेन को ही चुरा लेते हैं, इसको हम कहानी में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत शहर वेनिस को देखते हैं। यहाँ पर एक ऑक्शन चल रहा होता है जिसमें हमारे इस फिल्म का हीरो साइरस होता है। साइरस की एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजों में माहिर होता है। कोई इंजीनियर होता है, तो कोई हैकर होता है, तो कोई ड्राइवर होता है, तो कोई सेफ को तोड़ने में माहिर होता है। वेनिस के साथ साथ ये ऑक्शन लंदन में भी लाइव चल रहा होता है। ऑक्शन में यहाँ पर एक व्यक्ति 11 मिलियन में एक पेंटिंग को खरीदता है जिसको यह लोग टैग बॉय कहते हैं। इसके बाद साइरस पूछता है कि सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर हैं। वह लोग कहते हैं हाँ। साइरस के दो लोग लंदन में होते हैं जो वहाँ पर चोरी करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इंटरपोल के लोग यहाँ पर साइरस पर नजर रखे हुए होते हैं। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया भर में क्राइम के अगेंस्ट फाइट करती है। इंटरपोल की एजेंट एबी यहाँ पर साइरस को जानती है और उसके ऊपर नजर रखी हुई होती है। इसके बाद हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एन8 को। एन8 एक डिजिटल आर्टिस्ट है जो एनएफटी बनाता है और ये बंदा दुनिया से छुप कर रहना चाहता है। इस व्यक्ति ने एक मास्क बनाया होता है जिसके अंदर 482 कैमरास होते हैं हाईली डेवलप्ड, जो लाइव फुटेज से एक एनएफटी बना सकते हैं। उसका यहाँ पर यह लोग ऑक्शन करते हैं। $12 मिलियन से साइरस यहाँ पर बिड को स्टार्ट करता है। 3 लोगों के बीच यहाँ पर कंपटीशन होता है, उस टैग बॉय के बीच, साइरस के बीच और एक मिस्टर सेज नाम के व्यक्ति के बीच। थोड़े कंपटीशन के बाद $20 मिलियन से साइरस यहाँ पर इस बिड को जीत जाता है। बिड को जीतने के बाद साइरस यहाँ पर इशारा करता है। उसके बाद यहाँ पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर होती है जिसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर लंदन में साइरस के लोग वहाँ से एक पेंटिंग को चुरा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एनेट के पास एक लड़की आती है और उससे कहती है कि सर मैं क्षमा चाहती हूँ परेशानी के लिए, चलिए मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। वहीं पर साइरस आता है और कहता है मैंने अभी अभी तुम्हें $20 मिलियन दिए हैं, मुझे मेरी एनएफटी चाहिए। वह लड़की कहती है सर पैसे का ट्रांसफर हम लोग ऑफिस में करते हैं। साइरस कहता है क्या हम ये ट्रांसफर मेरे यार्ड पर कर सकते हैं? तो वह एनेट कहता है ठीक है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर एजेंट ग्लेडवेल आती है, मतलब कि एबी आती है और वहाँ की सिक्योरिटी को बताती है कि आपके ऑक्शन में चोरी होने की संभावना है, इसलिए आप सारे रास्ते बंद कर दीजिए। जब एबी को एनेट नहीं दिखता तो वह समझ जाती है कि साइरस ने एनेट को किडनैप कर लिया है, क्योंकि डिजिटल आर्ट को आप ऐसे चुरा नहीं सकते, उसके लिए आपको एक कोड की आवश्यकता पड़ती है और कोड होता है सिर्फ उसके आर्टिस्ट के पास। वहीं लंदन में साइरस के साथ ही बड़ी चतुराई से उस पेंटिंग को चुराते हैं। पहले वह उसे रोल कर एक पाइप के अंदर डालते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। दूसरा व्यक्ति आता है और एक बटन दबाता है जिस कारण से वह तैरने लगती है और उसे वह लेकर के अपने साथ चला जाता है। एनेट को साइरस यहाँ पर एक बोट पर बिठाता है तो वह पूछता है कि यार्ड कहाँ पर है। वह लड़की कहती है कि यह बोट हमें यार्ड तक ले जाए। एबी इन लोगों को जाते हुए देख लेती है और वह इन लोगों का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर तक इन लोगों की चेस चलती है और थोड़े समय बाद वह हैकर एक वाटर बैरियर को एक्टिवेट करती है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होता है। वह लोग उसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से बच निकलते हैं और यहाँ पर हमें पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। साइरस इस टीम का बॉस होता है, कमाइला इन लोगों की पायलट होती है, मीसुन इन लोगों की हैकर होती है, मैग्नस सेफ तोड़ने का काम करता है और ल्यूक इंजीनियर होता है। बहुत ही शानदार यार्ड पर यह लोग पहुंचते हैं और साइरस यहाँ पर इनेट को पेमेंट करता है $20 मिलियन की और उसके बाद यह सभी लोग यहाँ पर दबाकर पार्टी करते हैं। एबी यहाँ पर फुटेज चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि जो मिस्टर सेज नाम का व्यक्ति है वो एक्चुअल में लंगड़ा नहीं है, वो वह बस एक्टिंग कर रहा था और अपने आदमी से कहती है कि इसे पकड़ कर लाओ। पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है कि एनेट किडनैप हो चुका है और एनेट को पता भी नहीं होता। जब वह अपना फोन देखता है तो उसे समझ आता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। साइरस यहाँ पर एनेट को समझाता है कि देखो हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पर तुम्हें कुछ समय के लिए रखा है। वह आगे कहता है कि डाविंची की जो पेंटिंग है मोनालिसा की, उसकी कीमत मात्र $125,000 थी। 400 सालों तक उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जब वह चोरी हो गई तो उसकी कीमत लाखों में, करोड़ों में, अरबों में पहुंच गई। इसी तरह जब तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी चीजों की कीमत भी आसमान छुएगी। और जब वह लोग उस कैमरा वाले मार्क्स की कीमत करंट में चेक करते हैं तो उसकी कीमत $89 मिलियन पर पहुंच जाती है। जो पैसे साइरस ने अभी अभी $20 मिलियन इनेट को दिए हैं, ये भी उसने उस पेंटिंग को बेच कर दिए हैं जो इन लोगों ने लंदन में चुराई थी। इसके बाद यह सभी लोग यहाँ पर फिर से पार्टी करते और साइरस कहता है कि टिंटिन कहाँ पर है। टिंटिन भी इन लोगों का ही साथी है जो मिस्टर सेज बनकर उसी ऑक्शन में था। एबी उससे यहाँ पर पूछताछ कर रही हो और तभी
एबी को साइरस का एक पार्सल मिलता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि साइरस और एबी की फोटो साथ में होती है। दरअसल साइरस और एबी रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों को नहीं पता होता कि एक सीक्रेट एजेंट है और एक चोर है। जब दोनों को पता चलता है एक दूसरे की सच्चाई तो एबी साइरस को छोड़ देती है और तभी से साइरस के पीछे पड़ी हुई है उसको पकड़ने के लिए। इसके बाद सभी लोग वापस लंदन आ जाते हैं। एबी साइरस के बारे में जब अपने साथियों से बात कर रही होती है तभी एबी का सीनियर हक्सली उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वह एबी को बिठाता है और उसे पूछता है क्या तुम लार्स जॉगरसन को जानती हो। वह कहती है हाँ, ये चुराई हुई पेंटिंग्स को कलेक्ट करता है। हक्सली कहता है हाँ, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें वो न्यूजीलैंड का प्लेन क्रैश याद है जिसमें 183 लोगों की मृत्यु हो गई थी? वह सब इसी का करा धरा था। यह आतंकवादियों को हायर करता है, ऐसे दुनिया भर में कांड कर पाता है जिससे उन कंपनियों के शेयर नीचे गिरते हैं। उसके बाद यह उन्हें खरीद लेता है और जब शेयर बढ़ता है तो यह व्यक्ति मिलियंस ऑफ डॉलर छापता है। एबी कहती है तो तुम इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? हक्सली कहता है हम लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह व्यक्ति सबूत नहीं छोड़ता और लोग इसके खिलाफ बोलने से डरते हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक लीड है, आर्थर टीक। ये व्यक्ति पहले उसके लिए काम करता था लेकिन अब हमारे लिए काम करता है। इससे हमें पता चला है कुछ आतंकवादी संगठन का उपयोग करके ये व्यक्ति एक शहर को पूरा पानी में डुबाने वाला है। लाखों लोगों की जान जाएगी लेकिन इसे करोड़ों का फायदा होगा। हमें नहीं पता दुनिया के किस शहर में ये ऐसा करने वाले हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो लेविथन हैकर ग्रुप है उन्हें उनकी पेमेंट गोल्ड में चाहिए। $500 बिलियन का गोल्ड जो जॉगरसन अपने लंदन के वॉल्ट से ज्यूरिच में ट्रांसफर करने वाला है 17 दिनों के अंदर। और गवर्नमेंट की नजरों में खुद का सोना कहीं से कहीं ट्रांसफर करना पूरी तरह से लीगल है। एबी यहाँ पर समझ जाती है कि हक्सली क्या चाहता है और वह मना कर देती है। हक्सली कहता है देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एबी कहती है वो एक चोर है, एक प्रोफेशनल लायर है, तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो $500 बिलियन की गोल्ड के साथ? वह कहता है देखो जो मेरा काम है ना उसमें मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, मैं अपने एजेंट्स पर भी भरोसा नहीं करता। एबी कहती है और उसने मना कर दिया तो? हक्सली कहता है यही तो तुम्हारा काम है कि वह मना ना करे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एबी जाती है साइरस के पास। पहले ये लोग अपनी थोड़ी पुरानी बहस करते हैं कि एबी क्यों चली गई, या वो कहती है मुझे पता होता कि तुम एक चोर हो तो मैं नहीं जाती, वगैरह वगैरह। साइरस पूछता है फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने आई हो? एबी को साइरस का एड्रेस हमेशा से पता होता है लेकिन क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता इसलिए वह साइरस को अरेस्ट नहीं कर सकती। वह कहती है नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक डील लेकर कर आई। पहले तो साइरस यहाँ पर काफी हंसता है फिर डील के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि तुम्हें लार्स जॉगरसन का $500 बिलियन का सोना चुराना है। और यह सुनते ही साइरस यहाँ पर मना कर देता है। वह कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप चोरी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप चोरी नहीं कर सकते, और वह व्यक्ति दोनों का ही कत्ल कर देता है। एबी यहाँ पर साइरस से कहती है कि तुम्हारा साथी डेंटन हमारी कब्ज में है, भले ही वह अपना मुंह नहीं खोलेगा लेकिन वह जेल में सड़ जाएगा। तुम्हारे बाकी साथियों ने सालों से अपने घर को नहीं देखा है, अपने परिवार से नहीं मिले हैं। यदि तुम ये हमारा काम करते हो तो तुम्हारी सारी टीम का पुराना काला चिट्ठा खत्म कर दिया जाएगा। साइरस कहता है ठीक है, यदि तुम भी हमारी टीम में मेरे साथ काम करोगी तो मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो हम लोग कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहते। मैं जानता हूँ जैसे ही उन लोगों का काम होगा या तो वह लोग हमें गोली मार देंगे या तो वह हमें जेल में डाल देंगे, लेकिन यदि उनका कोई एजेंट हमारे साथ रहेगा तो वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। एबी कहती है इंटरपोल इसके लिए कभी नहीं मानेगा। साइरस कहता है तो जाओ मनाओ, नहीं तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इनको और इनकी पूरी टीम को। यहाँ पर पूरी टीम साइरस को मना कर देती है। वह लोग कहते हैं देखो भाई, ऐसी चोरी जिसमें हम सोने को अपने पास भी नहीं रख सकते, क्या मतलब ये करने का? कोई कहता है ये जाल है तो कोई कहता है कि इसमें हम बुरी तरह से फंसेंगे। साइरस इन लोगों को समझाता है कि यदि हमने ये नहीं किया तो हम सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। एबी यहाँ पर इन लोगों को समझाती है कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं है, ये लोगों की जान बचाने के बारे में भी है। पहले वह लार्स जॉगरसन के बारे में सबको बताती है कि किस प्रकार से वह लोगों की जान लेता है और खुद पैसे छापता है। उसके बाद वह बताती है कि उसका पैसा लंदन से कैसे ज्यूरिच तक पहुंच रहा है। साइरस की टीम को ये काम इम्पॉसिबल लगता है। वह उन सभी लोगों को मोटिवेट करता है, कहता है देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो जेल जाना या तो ये काम करना। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। सभी लोग यहाँ पर मान जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं आर्थर टीक को। लार्स जॉगरसन को पता चल जाता है कि अभी इंटरपोल के लिए काम कर रहा है, क्योंकि इंटरपोल ने इसे अरेस्ट किया था और 1 महीने बाद ही छोड़ दिया बहुत ही आसानी से। उसको यहाँ पर इस पर शक होता है, इसे मार मार कर वह से सारी कहानी बुलवा लेता है और उसके बाद इस
उसको जान से मार देता है। साइरस यहाँ पर चिल कर रहा होता है, उसके पास एबी आती है और कहती है तुम्हारी टीम रात भर से सोच रही है कि कैसे उस सोने को चुराया जाए और तुम यहाँ पर चिल कर रहे हो। साइरस एबी को अपने पास बिठाता है और उसे कहता है कि तुम हमेशा इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती। एबी बताती है कि उसकी माँ की एक पेंटिंग थी जो एक चोर ने चुरा ली थी और उसके बाद से ही उसे चोरों से नफरत है और उसने इसीलिए इंटरपोल ज्वाइन किया ताकि वह उस चोर को पकड़ सके, लेकिन वह आज तक उसे नहीं पकड़ पाई। साइरस एबी से कहता है कि मैं और मेरी टीम कभी भी ऐसे व्यक्ति से चोरी नहीं करते जो ईमानदार हो। एबी कहती है तुमने चोरी के बारे में क्या सोचा है। उसके बाद वह एबी को ले जाता है और सबको बताता है कि हम लोग पूरा प्लेन चुराएंगे। उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। कमीला कहती है क्या पूरा प्लेन। साइरस कहता है हाँ पूरा प्लेन, क्योंकि आधा प्लेन तो नहीं चुरा सकते। इवान कहता है लेकिन प्लेन में 250 लोग होंगे। कमीला कहती है कि हम प्लेन को हाईजैक करने वाले। साइरस कहता है नहीं, देखो प्लेन गायब करने के लिए हमें एक फेक प्लेन चाहिए होगा। हम प्लेन के पास जाएंगे और उससे दूसरे प्लेन के सिग्नेचर को स्वैप कर देंगे। उसके लिए हमें एक प्राइवेट जेट चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और साइरस जाता है अपने टेक फ्रेंड के पास। साइरस यहाँ पर इस टेक बॉय से उसका प्लेन उधार मांगता है तो वह शो ऑफ करने लगता है और शो ऑफ के चक्कर में वह कुछ ऐसी चीजें बता देता है जो इलीगल होती है, जैसे कुछ ऐसे एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना जहाँ पर स्मॉलेसन को अलाउ नहीं है। एबी उसे अपना बैच दिखाते हुए कहती है देखो अभी तुमने ये इलीगल काम मेरे सामने ही एक्सेप्ट किया है, तुम हमें प्लेन उधार दे दो वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मॉलेसन यहाँ पर प्लेन देने के लिए एग्री कर जाता है और उस प्लेन का पूरे से शो ऑफ करता है। उसमें एक डांसिंग पूल होता है, नीचे ऊपर एलईडीज होती हैं। जो आप इसमें एलईडी पर प्ले करते हैं वह प्लेन की नीचे वाली एलईडी पर भी दिखता है और पूरा प्लेन रिमोट से कंट्रोल होता है। प्लेन को यह लोग ले आते हैं और सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कमाइला को यहाँ पर काफी प्रॉब्लम होती है प्लेन के नीचे जाने में दूसरे प्लेन को लेकर, तो यह लोग डिसाइड करते हैं जो एनेट की जो कैमरास हैं उनको इस प्लेन के अंदर लगाने के लिए, ताकि कमाइला को चारों तरफ का व्यू मिल सके और वह इजीली अपनी जॉब को कर सके। इसके बाद साइरस जाता है ओलिवर के पास और वह डिस्कस करता है उसके और एबी के रिलेशनशिप के बारे में, जिस पर ओलिवर यहाँ पर साइरस को एबी के सामने थोड़ा सा एम्बेरेस कर देता है, यह कहकर कि जब भी तुम उसकी तरफ देखते हो तुम कुछ ऐसा चेहरा बनाते हो और इस चेहरे का मतलब अब हम सबको पता है कि तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आ जाए। थोड़े समय बाद मीसुन साइरस और एबी को अपने पास बुलाती है। वह कहती है ल्यूक काम कर रहा है इस जेट को इनविंसिबल बनाने में ताकि वह रडार से बच सके, लेकिन A380 को रडार से बचाने के लिए, उसे इनविंसिबल बनाने के लिए हमें एक PSID डिवाइस चाहिए। साइरस पूछता है कि क्या होता है ये PSID। मीसुन बताती है कि PSID एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम GPS के सारे सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि यदि मैं PSID बना भी लूं तो इतनी ऊंचाई पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे दो प्लेन्स के सिग्नेचर स्वैप करना और उसको रडार से छिपाना इंस्टेंटली इम्पॉसिबल है। एबी कहती है तो अच्छा यदि एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने दो प्लेन को एक ही सिग्नल के साथ देख लिया या फिर A380 सडनली डिसअपियर हो गया तो। मिशन कहती है तो खेल खत्म। थेरेस कहता है हमें एक बंदा चाहिए जो हमारे लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर काम कर सके। एबी कहती है मैं एक बंदे को जानती हूँ, वो हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद ये लोग ब्रसल्स जाते हैं एक हैरी नाम के बंदे के पास। एबी बताती है कि ये बंदा हमारा खबरी था, इसकी जान कई लोग लेना चाहते हैं क्योंकि इसने कई सारे लोगों की खुफिया जानकारी हमें दी थी, इसलिए हमने इसे यहाँ पर रिलोकेट कर दिया। एबी यहाँ पर हैरी को मनाती है लेकिन वह नहीं मानता। वह कहता है इस काम के लिए मैं जेल जा सकता हूँ, मेरे ऊपर टेररिस्ट का क्लेम लग सकता है। यहाँ पर साइरस हैरी को $1 मिलियन का लालच देता है और वह मान जाता है। साइरस यहाँ पर हैरी को उसका काम समझाता है कि जब तुम एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर रहोगे और तुम्हें कोई भी A380 के दो सिग्नल दिखते हैं तो तुम्हें बस प्रिटेंड करना है कि वह ग्लिच है और कुछ नहीं। एबी के पास यहाँ पर हक्सली का मैसेज आता है और दोनों मिलकर हक्सली के पास जाते हैं। हक्सली यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि हमारा आदमी आर्थर ठीक मर चुका है, जॉगरसन ने उसे मार दिया है और अब वह लोग प्लान कर रहे हैं कि वह 10 दिनों के अंदर वह सोना शिफ्ट करेंगे, ना कि 17 दिनों के अंदर। साइरस यहाँ पर इस काम के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि 10 दिन बहुत ही कम है। हक्सली यहाँ पर साइरस को धमकाने का प्रयास करता है लेकिन वह नहीं मानता। एबी यहाँ पर साइरस से रिक्वेस्ट करती है कि मासूम लोगों की जान खतरे में। साइरस कहता है मैं अपनी टीम से बात करूंगा, लेकिन यदि हम यह काम करेंगे तो तुम्हारे लिए, ना कि इस हक्सली के लिए। एबी और साइरस अपनी टीम के पास जाते हैं तो वहाँ पर वह लोग देखते हैं कि जॉगरसन ने मैड्रिड नाम की सिटी को पूरा पहाड़ में बहा दिया है। उसने वहाँ के सारे डैम खोल दिए हैं जिससे काफी लोगों की जान जा रही है। साइरस कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत, मेन काम तो 10 दिनों में होने वाला है। उसकी टीम कहती है क्या 10 दिनों में? वह कहता है हाँ 10 दिनों में। सभी लोग यहाँ पर काफी शॉक होते हैं और साइरस कहता है आप सभी लोग अब ये काम नहीं करने वाले हैं। एबी कहती है क्या, लेकिन तुमने कहा था। साइरस कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन इसमें काफी रिस्क है। और वह अपनी टीम से कहता है मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं आप सभी लोगों को इतने बड़े रिस्क
रिस्क में नहीं डाल सकता। ओलिवर कहता है और हमारे बिना ये काम तुम करोगे कैसे? साइरस कहता है पता नहीं। मैग्नस सबसे पहले यहाँ पर कहता है देखो भाई मुझे तो रिस्क बहुत पसंद है और इस कदम पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं टीम में हूँ। इसके बाद टिंटिन कहता है, ओलिवर कहता है हाँ मैं भी टीम में हूँ। उसके बाद फिर वह दोनों लड़कियां कहती हैं कि हम भी टीम में हैं और यहाँ पर ल्यूक थोड़ा सा घबराते हुए कहता है हाँ मैं भी टीम में हूँ। ये सब देखकर एबी यहाँ पर काफी इंप्रेस हो जाती है। जॉगरसन उस लेवायतन हैकर ग्रुप से बात करता है और कहता है मेरा पोर्टफोलियो तुम्हारा धन्यवाद करता है। वह लेवायतन हैकर ग्रुप कहता है कि तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए था, हमने दे दिया, बस हमारा सोना तैयार रखना, हम पूरा काम कर देंगे। जॉगरसन कहता है ठीक है, अब तुम लोग अपना डेमोन्स्ट्रेशन बंद कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिशन को। वह कहती है कि मैंने वह PSID डिवाइस बना लिया है, लेकिन अभी समस्या ये है कि वह एक बॉम्ब की तरह दिख रहा है। एवी कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम इसके सारे पार्ट्स को अलग अलग करके हम लोगों को अलग अलग चीजों में दे दो और प्लेन में मिलकर हम उसको फिर से एक PSID डिवाइस बना लें। मिशन को यहाँ पर ये आइडिया पसंद आता है और वह लोग इस पर काम करने लगते हैं। मिशन उस PSID डिवाइस को पूरा डीअसेंबल करती है और उसके पार्ट्स अलग अलग चीजों में अपनी टीम को दे देती है। ल्यूक एंड मैग्नस एनेट के कैमरास को उस जेट में फिट करते हैं ताकि मैग्नस जेट को ठीक से उड़ा सके। मैग्नस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है एक सेफ को खोलने का जो उसी सेफ की तरह होता है जो उस प्लेन में है। साइरस यहाँ पर अपनी टीम को पूरा प्लान बताता है। जॉगरसन के हाथ लगने से पहले सोने बम को गायब करना होगा ताकि वह हैकर्स को पे ना कर सके। हमें प्लेन को पास के कॉर्टिना एयरपोर्ट पर लैंड करवाना हो, लेकिन वहाँ का रनवे छोटा है, इसलिए हमें एक ऐसे पायलट की आवश्यकता पड़ेगी जो काफी एक्सपीरियंस हो। मिशन यहाँ पर साइरस को एक अफगानी पायलट के बारे में बताती है और कहती है कि उनके डाटा को हैक करके मैं इस पायलट को उस प्लेन में बोर्ड करवा सकती हूँ। कमिला को वह कहता है कि A380 की जगह तुम्हें एक ड्रोन को वहां पर छोड़ना है जो ज्यूरिच लैंड करेगा और A380 को लेकर के हम कोर्टिना पर लैंड करेंगे और तुम्हें हमारे पीछे पीछे आना है जेट को लेकर। मैग्नस वहां पर सेफ को 10 सेकंड में तोड़ेगा। कोल्ड को हम वहां से ट्रांसफर करेंगे जो सीधा हक्सले के पास चला जाएगा। हम सब लोग वहां से जेट को बोर्ड करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने जेट को पूरा एक मेटल से कवर कर देते हैं ताकि वह रडार की नजर में ना आए। सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और अपने जीवन की सबसे बड़ी चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। साइरस और उसकी पूरी टीम यहाँ पर अलग अलग क्लासेस में प्लेन को बोर्ड करती है अपने अपने काम के हिसाब से और यहाँ पर जॉगरसन के लोग भी इस टीम में होते हैं। नीचे वह सोना होता है जिसे यह लोग सिक्योर करते हैं और उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। साइरस यहाँ पर पूछता है कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हैं। सभी लोग कहते हैं हाँ, लेकिन ल्यूक यहाँ पर नहीं होता। जब साइरस ल्यूक को कांटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ल्यूक काफी घबरा गया था। वह कहता है देखो ये काफी रिस्क है और मैं यह नहीं कर सकता। वह कहता है सॉरी बॉस। साइरस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आकर तुमसे मिलता हूँ। साइरस यहाँ पर मिशन से पूछता है कि अब PSID कैसे काम करेगा। मिशन कहती है देखो PSID अभी भी काम कर सकता है। ल्यूक के पास सिग्नल बूस्टर था, लेकिन यदि हम कॉकपिट के 30 फीट के अंदर PSID को असेंबल करते हैं तो भी वह काम करेगा। एबी कहती है मैं यह काम करूंगी। साइरस कहता है तुम श्योर हो तुम ये कर सकती हो? वह कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ। साइरस मिशन से कहता है कि एबी को बताओ कि PSID को कैसे असेंबल करना। कमेला यहाँ पर अपने प्लेन के 28 कैमरास को इनिशिएट करती है और यहाँ पर टेक ऑफ करती है। मिशन यहाँ पर बताती है कि जॉगरसन के 5 लोग फ्लाइट में बोर्ड की सेफ्टी के लिए अवेलेबल है। एक एक करके सभी लोग वॉशरूम जाते हैं और PSID के डिवाइसेस को वहां पर छुपाकर वापस आ जाते हैं। एबी यहाँ पर वॉशरूम जाती है और वहां से PSID के सारे डिवाइसेस को लेकर फर्स्ट क्लास की वॉशरूम में जाती है क्योंकि वह कॉकपिट के पास में होता है। ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में ब्रोशल में हैरी यहाँ पर पायलट से बात कर रहा होता है। कमिला रडार में इन लोगों के प्लेन को डिटेक्ट करती है और एबी से कहती है तुम्हारे पास 10 मिनट है। एबी वॉशरूम में जाती है और PSID डिवाइस को असेंबल करने लगती है। वह उसे रखी रही होती है कि टर्बुलेंस के कारण वह उसके हाथ से गिर जाता है और पूरा बिखर जाता है। यहाँ पर 3 मिनट बचे हुए होते हैं। एबी के पास साइरस आता है और देखता है कि उसने उस डिवाइस को पूरा तोड़ दिया है। वह कहता है ये तुमने क्या किया? वह कहती है मुंह चलाना बंद करो और इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। दोनों मिलकर उसे असेंबल करने लगते हैं। मिशन कहती है हमारे पास समय बहुत कम है, कमिला पहुंच चुकी है। तभी वहाँ पर वह जॉगरसन का व्यक्ति गेट खटखटाने लगता है। एबी यहाँ पर मॉर्निंग की एक्टिंग करने लगती है और कोशिश करती है कि साइरस को थोड़ा और टाइम मिल जाए उस डिवाइस को असेंबल करने में। बड़ी मुश्किल से कमिला यहाँ पर A380 के नीचे आती है और अपने जेट को लिंक करती है और तभी रडार पर दो प्लेन का सिग्नेचर दिखने लगता है जिसे देखकर हैरी टेंशन में आ जाता है। उसकी एक कलीग पूछती है हैरी तुम ये देख रहे हो? वह कहता है हाँ यह सिर्फ एक ग्लिच है। वह उसे किसी तरह से अपनी बातों में उलझाता है और तभी साइरस उस PSID डिवाइस को ऑन कर देता है और रडार से एक सिग्नल गायब हो जाता है। साइरस यहाँ पर एबी को किस करता है और कहता है परफेक्ट। उसके बाद वह दोनों बाथरूम से एग्जिट करते हैं। हैरी की कलीग जैसे ही अपनी प्लेस पर जाती है, हैरी उस पायलट को इन्फॉर्म करता है कि आपके आगे मौसम खराब है जिसके कारण आपको कॉर्टाना में लैंड करना होगा। पायलट जैसे ही कॉर्टाना के लिए टर्न लेते हैं, यहाँ पर कमिला एक ड्रोन को छोड़ देती है जो रडार पर सिग्नल दिखाता रहता है कि A380 ज्यूरिच की तरफ बढ़ रहा है। फ्लाइट में सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि मौसम की खराबी की वजह से हम लोग ज्यूरिच में लैंड नहीं करेंगे, हम लोग कॉर्टिना में लैंड करेंगे। और यह सुनते ही जॉगरसन के लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। साइरस अपने लोगों को कांटेक्ट करता है, कहता है कि वॉल्ट का टाइम
हो गया है। ओलिवर यहाँ पर एयर होस्टेस को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपना एक सिलेंडर मैग्नस को दे देता है, जिसे लेकर वह वॉल्ट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर जो इन लोगों का सामान होता है उसको यूज करके मैग्नस यहाँ पर वॉल्ट को खोलने लगता है। साइमल्टेनियसली जो जोगर्सन के लोग होते हैं वह अपने साथ कुछ सामान लाए हुए होते हैं, जिनसे वह गन बनाते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। एक एयर होस्टेस से कहते हैं कि हम लोग ज्यूरिच में ही लैंड करेंगे, जाओ और जाकर कैप्टन को ही बात बताओ। मैग्नस, एबी और जोगर्सन के लोगों के बीच यहाँ पर फाइट होने लगती है और प्लेन में टर्बुलेंस के कारण मैग्नस को काफी समस्या हो रही होती है वॉल्ट को खोलने में। एबी और साइरस जागरसन के इन दोनों लोगों की पिटाई करने के बाद मैग्नस के पास जाने लगते हैं, लेकिन बीच में उन्हें दूसरा व्यक्ति मिल जाता है। मैग्नस यहाँ पर सेफ को खोल लेता है और तभी इन लोगों का जो फ्लाइट होती है वह लैंड करती है। रनवे छोटा होने के कारण फ्लाइट को लैंड होने में काफी समस्या होती है। बड़ी मुश्किल से वह पायलट उस प्लेन को क्रैश लैंड करता है। उनके पीछे पीछे कमिला भी वहाँ पर आ जाती है। जोगरसन का व्यक्ति इन तीनों को गन पॉइंट पर ले लेता है और तभी उस व्यक्ति के पास जोगरसन का कॉल आता है। वह कहता है मुझे अभी अभी ज्यूरिच से कॉल आया है कि वहाँ पर एक ड्रोन लैंड किया है। वह जोगरसन को बताता है कि सर पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। वह व्यक्ति जोगरसन को पूरी बात बताता है तो जोगरसन कहता है उन चोरों को और मेरे गोल्ड को 1 घंटे के अंदर मेरे पास लेकर कर आओ। गन पॉइंट पर वह व्यक्ति मैग्नस, साइरस, एबी और कमिला को वहाँ से ले जाने लगता है गोल्ड के साथ। इस व्यक्ति को ओलिवर और मिसुन के बारे में नहीं पता होता। साइरस कहता है देखो यह जेट इतना वेट नहीं उठा सकता। साइरस यहाँ पर अपने एक आदमी को और मैग्नस को वहीं छोड़ देता है और जाने लगता है। एबी कहती है इंटरपोल हमारे पीछे है, वह तुम्हें पकड़ लेगी। वह व्यक्ति कहता है लंदन से ज्यूरिच तक हम A380 को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन हम तुम्हारे जेट को ट्रैक नहीं कर पाए। जब हम तुम्हारे जेट को ट्रैक नहीं कर पाए तो इंटरपोल कैसे ट्रैक कर लेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हक्सली के पास उसका आदमी आकर सारी सिचुएशन बताता है कि क्या क्या हुआ। उन लोगों ने एबी को, साइरस को किडनैप कर लिया है और वहां से कहीं और ले गए हैं। हक्सली कहता है क्या तुमने जेट को ट्रैक किया। वह कहता है हम जेट को ट्रैक नहीं कर पा रहे। कमिला मॉनिटर में देखती है कि जेट से एक मेटल पीस निकल रहा है। वह प्लेन को राइट लेफ्ट स्विंग करती है, जिस कारण से वह मेटल पूरा निकल जाता है। जोगरसन का आदमी पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वह कहती है हमारा प्लेन ओवरलोड है, इस कारण से ये हो रहा है। धीरे धीरे जेट का सारा मेटल निकलने लगता है और जैसे ही वह मेटल निकलता है यह जेट रडार में डिटेक्ट हो जाता है। हक्सली का व्यक्ति उसके पास आता है और बताता है कि हमने प्लेन को डिटेक्ट कर लिया है। हक्सली अपने आदमी से कहता है कि जोगरसन के अगेंस्ट हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है जिससे हम उसे अरेस्ट कर सके। एक काम करो, उस जेट को मिसाइल से उड़ा दो। वह आदमी कहता है लेकिन सर उस जेट में एजेंट ग्लेडवेल हो सकती है। वह कहता है कोई बात नहीं, हम उस गोल्ड को उस तक नहीं पहुंचने दे सकते। यहाँ पर नाटो के 2 प्लेन टेक ऑफ करते हैं उस जेट को उड़ाने के लिए। वह दोनों मिलिट्री प्लेन उस जेट के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि अभी रेडियो कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश कीजिए वरना हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हेनरी यहाँ पर इन लोगों से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि सर उस प्लेन के अंदर हॉस्टेजेस हैं। नाटो का व्यक्ति हक्सली को कॉन्टेक्ट करता है और उससे पूछता है सर हमें क्या करना चाहिए। हक्सली कहता है हमारे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं है कि उसके अंदर हॉस्टेजेस हैं या नहीं, उस प्लेन को शूट कर दो। वह गोल्ड लार्जनसन तक नहीं पहुंचना चाहिए। वह मिलिट्री प्लेन से इन लोगों से कहते हैं कि आप लोगों के पास 60 सेकंड्स हैं। यदि 60 सेकंड में आप लोग रेडियो कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो हम आपको शूट डाउन कर देंगे। यहाँ पर इन लोगों के बीच और साइरस एबी के बीच झड़प हो जाती है। एबी यहाँ पर डिस्प्ले में टाइप करती है सिविलियंस हॉस्टेजेस ऑन बोर्ड। यह देखकर कमिला प्लेन को अपसाइड डाउन कर देती है, जिसे देखकर वह मिलिट्री प्लेन समझ जाते हैं कि इस प्लेन के अंदर हॉस्टेजेस हैं और इस चीज को वह अपने कमांड सेंटर में बताते हैं। वह कमांड सेंटर इन लोगों से कहता है कि आप लोग फायर मत कीजिए, हम लोग प्लेन को ट्रैक करते हैं और जहां पर ये लैंड करेगा वहां की लोकल अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट करते हैं। यह सुनकर हक्सली थोड़ा सा निराश होता है। फाइट के बीच कमिला को थोड़ी सी चोट लग जाती है। एक व्यक्ति को यह फ्लाइट बाहर फेंक देते हैं। साइरस और एबी फ्लाइट को अपने कंट्रोल में लेते हैं, लेकिन एक मेटल पीस फ्लाइट को डैमेज कर देता है, जिस कारण ये फ्लाइट को कहीं और नहीं ले जा सकती। इनको फ्लाइट को योगनसन के यहाँ पर ही लैंड करना पड़ता है। बड़ी बुरी तरह से यह लोग इस जेट को क्रैश लैंड करते हैं योगनसन के प्ला पर और फ्लाइट पूरी बर्बाद हो जाती है। वह गोल्ड फ्लाइट से बाहर निकलता है और योगनसन के आदमी इन लोगों को घेर लेते हैं। पहेलियां बुझाते हुए साइरस मिसुन से कुछ कहता है, लेकिन वह समझ जाती है। जोगरसन यहाँ पर इन लोगों से पूछता है कि तुम लोग कौन। एबी कहती है हम इंटरपोल से हैं। यह सुनते ही वह लड़की कहती है कि हम लोग डील से बाहर हैं। जोगरसन उसको यहाँ पर शूट कर देता है। वह उससे पूछता है क्या तुम डील से बाहर हो सच में। वह कहती है हाँ, और वह उसे जान से मार देता है। इसके बाद जोगरसन इन तीनों से पूछता है कि तुम में से इंटरपोल का एजेंट कौन है। थोड़ी देर बाद साइरस कहता है कि मैं हूँ एजेंट ग्लेडवेल। ये लोग
लोग सिर्फ हॉस्टेजेस हैं, इन्हें जाने दो। लार्ज जॉनसन यहाँ पर साइरस को शूट ही करने वाला होता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब लीगली ये जो गोल्ड होता है वह लार्ज जॉनसन का ही होता है और वह इन लोगों पर इल्जाम लगा सकता है कि ये लोग इसे चोरी कर रहे थे, लेकिन मीसुन ने यहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली होती हैं और वह इसे प्लेन की डिस्प्ले पर प्ले कर देती है, जिसके बाद लार्ज जॉनसन को यहाँ पर पुलिस पकड़ लेती है। इसके बाद यहाँ पर इंटरपोल आ जाती है और एजेंट ग्लेडवेल के पास उसका साथी आता है और उसे बता देता है कि हक्सली ने कहा था कि तुम्हारे प्लेन को शूट कर दें जबकि तुम उस प्लेन के अंदर थी। यह सुनकर एबी को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। वह हक्सली के पास जाती है और जॉब छोड़ देती है और साइरस की टीम के साथ यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मूवी खत्म नहीं होती, मूवी का लास्ट ट्विस्ट अभी बाकी है। पहले साइरस एबी को उसकी माँ की उस पेंटिंग के बारे में बताता है जो बचपन में उसके यहाँ से चोरी हो गई। उसके बाद वह बताता है कि जो सोना है हक्सली के पास वह नकली है, जो असली सोना है वह हमारे पास है। ल्यूक कभी टीम से बाहर था ही नहीं, उसे बैकअप प्लान बी में रखा था ताकि वह सोने को सेफली हमारे पास ला सके। इसके बाद सभी एक जगह पर मिलते हैं और असली सोने को देखते हैं और इसके साथ यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। साथियों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। जय सिया राम।